हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है नागपुरी शिष्ट कथा से जो है रद्दी कागज। और इसके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हिंदी में करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे अगले क्लास में। और ये जो क्लास हो रहे हैं न्यू नागपुरी सिलेबस 2023 के लिए, ठीक है। और JSSCGL नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी तीनों के लिए एक ही सिलेबस है। और PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ जो है नागपुरी का फुल कोर्स करा दिया गया है। और PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8863884281, ठीक है। तो मैं अभी ये बताऊंगा कि कौन कौन से क्लास हो चुके हैं और कौन कौन से क्लास बाकी हैं, ठीक है। कौन कौन से क्लास हो चुके हैं और कौन कौन से क्लास बाकी हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है नागपुरी साहित्यिक निबंध, इसका डिटेल्स पूरा डिटेल्स हो गया है, MCQ भी हो गया है। नेक्स्ट 3 नाटक जो हो गया है, नाटक का जो क्लास पूरा हो गया है, 95 प्रश्न का इसका जो MCQ हुआ है। और लोक कथा का है, लोक कथा का पूरा क्लास हुआ है, ठीक है। लोक कथा का पूरा क्लास और शॉर्ट नोट्स के साथ हुआ है, ठीक है। एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे। आप कहीं से भी कोई भी MCQ लगा लीजिए, इससे प्रश्न लड़ेंगे, ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाया गया है। सारे का मैराथन क्लास भी अपलोडेड है, ठीक है। और देखिए ये सब सारे अपलोडेड हैं, ठीक है। देखिए आज जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं रद्दी कागज। और चलिए ये जो आपका है यहाँ गीत, देखिए ये जो शिष्ट कविताएं हैं, शिष्ट कविताएं, ये जो है आपका टोटल हो चुका है ना। और ये देखिए नवा सलक नवा गीत, ये सब थोड़ा सा बाकी है, लेकिन ये भी सारे हो चुके हैं, ठीक है। और आगे हम लोग चलेंगे इस प्रकार। तो दोस्तों सारे का PDF प्राप्त करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8863884281। अभी जो PDF का प्राइस है ओनली 299 है। ये ओनली 1 जुलाई तक का ऑफर है, ठीक है। 1 जुलाई के बाद आपका 399 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 399 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ेंगे रद्दी कागज जो शिष्ट कथा है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए रद्दी कागज, ठीक है। ये जो रद्दी कागज लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रश्न आपका बनता है रद्दी कागज किसके द्वारा लिखा गया है। तो रद्दी कागज विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है। और इसका भी हम लोग अभी MCQ पढ़ चुके हैं, ठीक है। और डिटेल्स भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए रद्दी कागज, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हार्ड पोर्शन से इजी पोर्शन करते हुए, ठीक है। तो रद्दी कागज की ओर चलते हैं। रद्दी कागज बेच, रद्दी कागज बेच, ठीक है। ये कौन चिल्ला रहा है आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। भोलवा जब रद्दी कागज किने के लिए फेरी लगाते, हमार टोला से पार होवेल, हमके उकर ई बोली में कोई किस्म कर औरत परमारत सूझे लागेला, ठीक है। ये जो बोल रहा है कि भोला जब रद्दी कागज लेने के लिए, कीनने के लिए, कीनना मतलब होता है लेना, ठीक है। लेने के लिए जब वो हमर टोला में, गांव का आदमी बोल रहा है, कोई एक गांव का आदमी ये बात कर रहा है कि जब हमर टोला में भोला रद्दी कागज बेचने आता है तो उकर बोली कई किस्म कर जो हमरा औरत हो परमारत सूझे लागेला। सबसे पहले उकर सुई कर नोख लके पातर सुर ऐसन खुपेला हमर कान में, ठीक है। ये जो है भोलवा कर आवाज़ गांव का टोला का आदमी के कैसे लगता था? सुई कर नोख लके पातर सुर लगता था। भोलवा का सुर कैसे लगता था गांव के लोग को? सुई कर नोख लके, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सोझे सोझे कान छेदत रहे, यानी कि केकर आवाज़ कान छेदत रहे तो भोलवा कर आवाज़ कान छेदत रहे। उकर बाप सुई देवत रहे, केकर बाप? भोलवा कर बाप, ठीक है। तो भोलवा कर बाप का रहे, देखिए जब कविराज बरिया फेल कर जाए, यानी कि देखिए यहाँ कहने का मतलब सुई देवत रहे, यानी कि जो है भोलवा कर बाप कविराज, यानी कविराज का यहाँ है वैद्य, ठीक है। कविराज किसको बोला गया है? कविराज कोई लेखक नहीं है, इसका मतलब लेखक नहीं होता है, वैद्य होता है, डॉक्टर होता है। हम लोग कुछ भी बोल देंगे, वैद्य जिसको बोलते हैं ना, वैद्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर भी बोल सकते हैं, है ना। से घड़ी हमरे बाएँ उकर बट अगुवाई के बाबूजी हमरे मूड दोषक बट धैर्य के धुराई देवें। कहने का मतलब जब कविराज यानी कि भोलवा के बाप के पास जब टोली के आदमी जाता था सुई लेने, तो बाहें एक साइड जो है ना, बाहें एक साइड करके और वो बोलता था कि मुँह है सो दूसरे बट घुराई ले, ठीक है, ऐसा बोलते थे। मगर सुई बाएं में ठेके और हमरे चिचिया लगे। जैसे सुई बाएं में ठेकता था, ऐसे सुघराते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, वैसे ही लगता है कि अब रोने लगे। बच्चा में तो खासकर ऐसे, लेकिन वो जब बड़ा भी हो जाता है तब पर भी उसको कुछ ना कुछ तो होता है भाई, ठीक है। कितना भी कर ले कि मुझे सुई लेने में दर्द नहीं होता है, लेकिन होता है, ठीक है। भोलवा कर ई बोली सुन के एखनो बुझायला कि खूब जोई से चिचियाइले, तनी जीव
अस्थिर होतक तैसन। कहने का मतलब है जिस प्रकार ओकर बाप सुई देता था तो उस टाइम हम लोग चिचियाते थे, और सेम उसी प्रकार भोलवा भी जब रद्दी कागज चिल्लाता है, रद्दी कागज ले ले, रद्दी कागज दे दे, रद्दी कागज दे दे, तो है ना, उसका भी आवाज़ जो है इतना पतला सुर में है कि कान छेदता है और ऐसा मन करता है कि चिल्लाएं हम। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से बोला जा रहा है इस कहानी में। ठीक है, ये जो कहानी आप बहुत अच्छे तरह से समझेंगे, क्योंकि जब कहानी समझिएगा ना तभी शॉर्ट नोट्स आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक भी प्रश्न शॉर्ट नोट्स में नहीं छोड़ा जाता है। कोई भी प्रश्न, बहुत सारे स्टूडेंट सर एमसीक्यू भी, अरे एमसीक्यू क्या है, हमेशा आपको दिखाएंगे कि एमसीक्यू जितना सारा प्रश्न बनेगा ना सारा आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जा रहा है। अरे वन लाइनर है ना, एमसीक्यू क्या, 4 को ऑप्शन हो जाएगा, हम ही दे देंगे 4 को ऑप्शन, हो जाएगा एमसीक्यू। तो थोड़ा अपने से दिमाग लगाइए, सब कुछ सस्ता सुविधा क्या, मतलब अपने से मेहनत कीजिएगा तब ना। गोल ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, एम को प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है, मेहनत नहीं करना पड़ता, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। मेहनत करिएगा ना तो रिक्शा वाला पता नहीं आईएएस आईपीएस रहता। ठीक है, मेहनत में स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, आपको झारखंड में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और नागपुरी में कैसे मार्क्स लाए, सारे एक वीडियो पक्का बनाएंगे। ठीक है, समय नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण नहीं बन पा रहा है। ठीक है, फिर बुझाए क्यों हमरे हैं कि रद्दी कागज कहते हैं। अरे भोलवा इस प्रकार से बोलते थे ना, है ना, भोलवा इस प्रकार से बोलते थे कि ऐसा लगता था कि मतलब कि वो हमरे के रद्दी कागज बोल रहा है, कि टोले के आदमी को रद्दी कागज बोल रहा है। ए रद्दी कागज मन, रद्दी कागज बेच दो, ए रद्दी कागज मन, रद्दी कागज बेच दो, मतलब कि सबको रद्दी कागज मन वाला बोलता था। ठीक है, रद्दी कागज बेच दे, लई हमरे ले होली रद्दी कागज। ठीक है, अरे सार तोय तो अपने रद्दी कागज लखे बेगर भेद के होले, अब हमरे है कि कैसिल रद्दी कागज रे, कहिसिल। ठीक है, कहिसल कहने का मतलब है कि अरे तुम तो रद्दी कागज बेचते बेचते हो ही गया, अब हम लोग किस कैसे हो गए रद्दी कागज। ठीक है, का लेखे मतलब किस प्रकार से, ऐसा सब गांव वाला एक आदमी गांव का बोल रहा है। ठीक है, मगर भोलवा बेजाय नहीं कहते शायद, और वो जो गांव का आदमी, एक टोला का आदमी सोच रहा है कि वो भोलवा बेजाय नहीं कहते, मतलब कि बेकार नहीं कह रहा है, रद्दी कागज बेच के नोन तम्बाकू खर्चा निकाल ले। तो भोलवा जो है रद्दी कागज बेच के क्या निकालता था, नोन तम्बाकू का खर्चा, और चाहे छुआ पुता के महीना कर आखिरी दिन के कोनो घटल टूटल पुराई तक। ठीक है, मतलब कि कोई भी घटल पुतक जो भी जरूरत का सामान हो वो पूरा तक। तो भाई वो तो अपना कार्य कर रहा है, तो इसमें कोई भोलवा कर दिक्कत नहीं खे, है ना। ऐसा एक टोला आदमी बोल रहा है, एक टोला का आदमी बोल रहा है कि उसका तो आवाज़ ऐसा लगता है कि कान छेद देगा। ठीक है, जैसे ओकर बाप सुई देते समय हम लोग चिल्लाते थे, उसका आवाज़ से हम लोग चिल्लाने का मन करता है। लेकिन वो जो भोलवा है बेकार बात नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसका इससे घर का खर्ची चल रहा है। ठीक है, नौकरिया आदमी ले कोनो ऐसन अनजान चीज़ ना लगे। ठीक है, मतलब नौकरिया आदमी ला इसे कोई अनजान चीज़ ना लगे, ये तो रदिए कागज तुल नहीं होली हमरे, है ना। तो एक माने वो ठीके कहले शायद, मतलब कि नौकरिया आदमी थोड़े है, वो नौकरिया आदमी तो है नहीं, वो एक प्रकार का ठीके बोल रहा है कि वो अपना घर खर्ची वो कागज बेच के, कागज कीन के चलावत है। ठीक है, नेक्स्ट, मुदा असली दर्द तो हमके तब सालेल, मतलब जब हुआ, असली दालेल साले मतलब कि तब हुआ जब उकर बोली उकरे दर्द भभकिक तरह सुनाइला। ठीक है, जब ओकर बोली उके दर्द भभकिक तरह सुनाइला, मतलब कि ओकर दर्द। ठीक है, कि पैसा का दर्द। ठीक है, पैसा तो होता नहीं था, बेचारा पूरा कुहूर कुहूर के बोलता था। कहने का मतलब कि दुख दर्द आप जो भी बेचने वाले होते हैं उसका तो दुख देख रहे भाई, का रही का होली, हम अब रद्दी कागज हो गेली, इस प्रकार से वह बोलता था। ठीक है, तो उसका जो दर्द था ना वो मतलब सुन के बहुत दुख होता था टोला के आदमी को। उसका आवाज़ तो कर्कश लगता था, लेकिन ये सुन के भी बहुत दुख होता था। और क्या बोलता था भोलवा लेने के समय, देख रे भाई का रही का होली, मतलब कि का थे और का हो गेली, हम अब रद्दी कागज हो गेली, हमर लायक तोहरे ठीन का है कि हमके देव। ठीक है, और हमरे लायक तोहरे ठीन का है कि तुम हमको देगा। ठीक है, जे रद्दी मदी होए से कहें दे दो, और जो रद्दी उदी है से हो दे दो। इस प्रकार से भाई मुहाने वाला तो बात बोला जा रहा है, भोलवा तो बोल रहा है मुहाने वाला बात। ठीक है, सेथी नहीं लेवन भाई दाम के देवब। ठीक है, मतलब कि सेथी मतलब फ्री। ठीक है, सेथी ना लेवब, है ना, भोलवा बोल रहा है कि सेथी ना लेवब, हम दाम देवब ओकर बदले, मगर 2 पैसा जायल। ठीक है, तो कुछ दया कर। ठीक है, मतलब कि 2 पैसा उससे कुछ हो ही जाए, है ना, और दया करो। इस प्रकार से वो गांव में बोलता था। ठीक है, उसका आवाज़ तो कर्कश लगता था, लेकिन उसका जो भावुकतापूर्ण जो बोली था वो सुनकर
माउक हो जाता था, मतलब कि पूरा एकदम मुहा जाता था आदमी लोग। रद्दी कागज बेच, रद्दी कागज बेच। दूर से सुना था भोलवा कर हाँक। तो दूर से केकर हाँक सुनाई थे? भोलवा कर हाँक। थकल उदास चिड़चिड़ाल। तो भोलवा कर जो सुना थे आवाज़ हाँक, वो कैसन आवाज़ सुनाई थे? थकल उदास चिड़चिड़ाल, ठीक है। उकर बापो कर एहे हाल रहे, ठीक है। ओकर बाप कर केकर बाप, ठीक है, भोलवा कर बाप। जे कह दिलक से होवे के चाहिए, नहीं होले कोई मोरो चाहे जियो उके कोई परवाह नहीं। मतलब वो सुई देता देता, दवाई दे देता था भोलवा कर बाप कविराज, ठीक है। और बोलता था कि भाई अब हमारा क्या है, ठीक होगा तो होगा और नहीं तो मोरो चाहे जियो, हमर कोई ओकर परवाह नहीं खे। इस प्रकार से भोलवा कर उहे था बात भोलवा कर बाप के। नारी धरते मातर उकर एक सवाल रहता। जैसी वो नारी, नारी कहने का मतलब कोई स्त्री नहीं है यहाँ। नारी कहने का मतलब जो हाथ का जो नाड़ी होता है ना, वो पकड़ के क्या बोलता था, उसका एक सवाल होता था, बस 5 रुपया धर दे। ओकर एक सवाल होता था। भोलवा कर बाप कर का कविराज कर का सवाल रहता था, जैसे वो नाड़ी पकड़ता था क्या बोलता था कि 5 रुपया धर दे, है ना। पहले सस्ता परिया में, पहले सस्ता परिया का बात हो रहा है, उके 1 रुपया सगुन लेवत रहे। मतलब कि वो देखवैया जब कविराज देखता था भोलवा कर बाप नाड़ी वाड़ी कुछ भी, तो 1 रुपया मात्र कहाँ लेता था? सस्ता परिया में। महंगी बढ़ते गलक, उकर रेट भी बढ़ते गलक। तो केकर महंगी बढ़ते गलक और रेट बढ़ते गलक? तो भोलवा कर बाप यानी कि कविराज कर। तब आदमी इतना जानत रहे कि वो फीस मांग दिलक तो बीमारिया के कोनो डर नहीं है। यानी कि देखो, अगर कविराज अगर फीस मांग दिलक तो समझिए कि बीमारिया यानी कि रोगी के कोनो डर नहीं है, ठीक है। वो तो सारा, है ना, वो तो सारा चढ़ल आदमी के भी जियाई देवे, मतलब कि जो मरने टाइप रहता है उसको भी जियाई देवे, है ना। ऐसा विश्वास रहे आदमी कर, मतलब आदमी कर ऐसा विश्वास रहे कि मतलब कि जो मरने लायक हो गया है ना, उसको भी वो जिया देता था, उसको ऐसा विश्वास हो गया था, ठीक है। और नारी देख के चुप रह गलक, दवाई में दे के चुप चल गलक, फीस कोई देलक तो लेलक, नहीं तो फेंक रखलक, ठीक है। तो जानल जात रहे, मतलब कि तब जानल बात रहे कि रोगी नहीं बाची। मतलब कि जब भोलवा कर बाप अगर वो चुपचाप से आया, चुपचाप से नाड़ी देखा, एकदम चुपचाप से कुछ नहीं बोला, ठीक है, आराम से वो दवाई दिया और चल गया। अगर कुछ नहीं बोला, अगर कोई फीस दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो फेंक के चलक, तो समझ जाइए कि वो रोगी नहीं बचने वाला है, ठीक है। अगर पैसा मांग दिलक तो समझिए कि रोगी बच जाए और रोग असाध्य है, ठीक है। भोलवा कर बाप नामी कविराज रहे। तो भोलवा कर बाप का रहे? नामी कविराज रहे, ठीक है। कविराज यानी वैद, कोई कवि का राज नहीं है, ठीक है, वैद रहे। कहे ले कविराज, मगर उकर ठिना होम्योपैथी, मतलब कहने के लिए वो कविराज थे, लेकिन उनका ठिन क्या क्या था? होम्योपैथी कर दवाई, डॉक्टरी, चीर फाड़, बेगर चीर फाड़ वाला चाशनी चांसी, झाड़ फूक, मंत्र ताबीज, सौ भी कुछ रहे। मतलब कहने का वो खाली अति थे, ठीक है, भोलवा कर बाप कविराज, लेकिन सारे कुछ मतलब सभी कुछ रखे थे। मतलब मतलब कि पूरा पुरान काल से वो आधुनिक काल तक वो डॉक्टर थे, ठीक है। कहने का मतलब यही है ना। एक दहा तो हम अपन आँख से उके बरवट दागे देख रहे हैं। पिलही ठीनकर मांस ऊपर का दे देलक, सेकर ऊपरे जानी काची बास कर खपाची के राख देलक, और सेकर ऊपरे झूरी कर एक ठो मटुक चिंगी राख कर कविराज अर्रा हो गेलक। मतलब एक एक जो है, एक ये दागे कर बात कहले, ये अपने आँख से देखे दागे कर बात कहले, वही ये जो गांव को जो आदमी एक डिस्कशन कर रहा है इस कविता में, और वो कौन है? कवि है, याद रहे कौन है? कवि है। ये कविराज नहीं, कविराज तो ये ओकर बाप है भोलवा कर, ठीक है। यहाँ एक मंत्र गुनी कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है एक नाव तो हम अपन आँख से, यहाँ से मंत्र गुनी है, एकदम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सुन लिए, बोल दिए हम। और केला कर थंब डांटी मंदिर पैठ के काटे, तो रामधनिया के कई जन धरले है, बस 1 2 3 चाकू से काटत है केरा के, और भीतरे का डांडी, है ना, और हिने रामधरी गरगराए थे। कहने का मतलब जब मंत्र पढ़ा जाता है ना, तो केला का थंब वहाँ तो काट रहा है, लेकिन रामधनिया कर यहाँ जो है एकदम फट रहा है। कहने का मतलब गरगरा रहा है, ठीक है। लुगा हटाल गेलक तनी खराल तरह होई है लुगा, चमड़ा में तो कोई होइए नहीं खे, है। तो जब उसका लुगा हटाया गया रामधनिया कर, तो उसका चमड़ा में कुछ नहीं हुआ था, वो तो केरा के थंब के काट रहा था ना। जैसे कि जादू मंत्र कैसे करता है, आपका अगर बाल ले लिया है या कुछ ले लिया है आपका शरीर का, और वो गुड़िया में घूप रहा है ना, जादू काला जादू जिसको बोलते हैं, तो आपका कुछ होगा, ठीक है। पहले ऐसे हो जाता था, डायरिया हो जाता था, बुखार लग जाता था और मर जाता था, ठीक है। तो बोलता था कि डाइन खा गेलक।
तो यहाँ देखिए ओकर चमड़ा में कुछ नहीं हुआ था, वो केला के थम के काट से काट रहा था चक्कू से, ठीक है। कौन? कविराज। 4 दिन पाछे ओहे ठिन बड़का को घाव रहे, और 4 दिन यहाँ पाछे मतलब कि पीछे दिन कविराज कहलक उरी दाल खा। किसको? रामधनिया कर। एकदमे उल्टी मत कर कविराज कर, ठीक है, एकदमे उल्टी मत कर। कविराज बोला जर कर रोगी कि दही खिया के बेस करे, है ना। और रोगी को जैर से एकदम का खिया के बेस करे, तो दही खिया कर बेस करे। खैर फिर काजा मनहम मन देलक, ढिंढरू रामधनी जल खरी और लेबदा लेके पहले तरह जाए लगलक बगीचा अम्बा झारे, और वो पहले जैसा एकदम ठीक हो गया, ठीक है, पहले जैसा एकदम ठीक हो गया। और जो देखिए रामधनी का लेके वो चल गया अम्बा झारे बगीचा में, तो जल खरी और लेबदा ये सब याद रखिएगा, ठीक है, ये सारे MCQ में बने हैं। और क्या झाड़ने जा रहा था बगीचा में? तो रामधनी अम्बा झाड़ने। वाह रे कविराज, इके कहीं ना हिकमत, असल में सब गुण उ अपन बाप से सीख रहे। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो कविराज था वो सब अपन बाप से सीख रहा है। अब यहाँ देखिए भोलवा का क्या हाल है, वही रद्दी कागज बेच, रद्दी कागज बेच, ऐसा वो बोलते जा रहे हैं। भोलवा के आइस कागज नहीं है मिली का, मिलक का की का, मतलब ऐसा बोल रहा है कि भोलवा का लग रहा है कि आज कागज एकदम नहीं मिला, ठीक है, ठीक है। उकर हाँक भट्टी ठहर बट सुनाई थे, पिए का आदत भी इके अपने बाप से लायक रहे। यानी कि जो है कविराज से ये जो भोलवा का पीने का आदत था कहाँ से लगा था? तो उकर बाप से। आदमी भी अजीबे जीव है, गुण धराई नहीं और दोष होले तुरंते धराई जाइला। मतलब कि आदमी का भी कैसा है ना कि गुण जल्दी नहीं धराता है लेकिन दोष तुरंत धरा जाता है, ठीक है, ऐसा बात बोला जा रहा है। उकर बाप रहे नियम कर बड़ा पक्का। केकर बाप? भोलवा कर बाप कविराज। यानी कि बिहाने उठे खेत बाड़ी से एकदम घुराई के आवे, खेत बाड़ी से घुराई के आवे। मतलब कहने का मतलब सुबह सुबह उठता था, खेत बाड़ी में घूमता था और 100 दंड बैठ के बांधते रहे। और यानी कि जो कविराज है एकदम नियम के बहुत पक्का थे, सुबह उठते थे, बारी तरफ घूमते थे, 100 डंडी मारते थे, नहाए धोआ के पूजा पाठ करते थे। इतना में तनिक बेरा वो ऊपर उठते थे, फिर अपन उस साइकिल से एक राउंड में निकल जाता और 10 बजे घूर के आता, संगे शिकार खेले जाता और क्या करता था, है ना, चाहे अंडा जे मिले से वो कुछ न कुछ होए के चाहिए, ऐसा वो बोलते थे। कुछ न कुछ मांस अंडा कुछ न कुछ होए के चाहिए, मगर वो मुर्गी और छगरी नहीं खाते थे। मुर्गी और छगरी मतलब बकरी, ठीक है, ये सब वो नहीं खाते थे। खाए पी के 1 घंटा आराम करे, तब ले दवाई कुटेक बनाए। मतलब इस प्रकार का उनका दिनचर्या था। सुबह उठते थे, घूरते थे, डंडी मारते थे, डंडी कहने का मतलब 100 दंड बैठक, ठीक है, फिर साइकिल से 10 बजे घूर के आते थे। फिर उनको मांस अंडा मिलता था लेकिन वो छगरी और मछली वो नहीं, मुर्गी और छगरी नहीं खाते थे। खा पी के 1 घंटा आराम करते थे, उसके बाद दवाई कुटते थे, ठीक है ना। ऊपरी बेरा अलग अलग कर गाँव जैसन बुलाहट रहे, घूर के 2 बोतल दारू जे लाइन रखते रहे। मतलब कि वही जो है जहाँ से जैसा बुलाहट होता था, और वो दारू 2 बोतल लाता था। कितना? 2 बोतल खुद से पी के गाना बजाना चाहे सुनत रहना, मगर इतना होत के उके कहियो तलमला नहीं देखा। मतलब कि इतना दारू पीता था तब उसको ना कोई तलमला नहीं देखा था। क्या कर? भोलवा कर बाप को, यानी कि कविराज कर। मगर वो अपन नियम के पूरा पाबंदी के साथ निभालक, मगर सारा ई भोलवा कर बाप कोनो गुण के नहीं सीख पालक। यानी कि जो है कोई भी गुण जो है वो कविराज कर, यानी कि कविराज कर बेटा भोलवा, वो एको गुण नहीं सीख पालक, है ना। भोलवा कर बोली से आप साफा लागत रहे कि एकदमे रद्दी कागज हो जाए। और भोलवा ऐसा बोलता था इमोशनल करके कि उसको ऐसा लगता था कि भाई अब ये नहीं, अभी साफा हो ही गया है। बोली एकदम लड़थड़ाए था। 2 बोतल से कम नहीं पिए हो जाए। मतलब कि इसका बोली भी लड़थड़ाता था और ऐसा लगता था कि 2 बोतल से कम नहीं पिया है। सार बाना भी कम नहीं लगाए, ठीक है, पी कम और रंगी गाठी पूरे। मतलब कि बाना कहने वाला भांजना, ठीक है, भांजना भी पीने के बाद ये बहुत भांसा था। ओकर माई बाप उके बहुत मुश्किल से पाए रहे। जो भोलवा कर माई बाप है कविराजनीन, ठीक है, कविराजिन और कविराज दोनों बहुत मुश्किल से पाए। कहे ना कि ओकर माई बाप छुआ पुता के होते नहीं रहे। मतलब ओकर माई बाप के छुआ पुता नहीं होते रहे, और होवल भी तो नहीं बाँचत रहे, और होता भी तो वो नहीं बचत रहे, ठीक है। पीछे का जा दवाई बीरो करते छुआ होबो कर ले तो छूछे बेटी बेटी, खाली बेटी बेटी हुआ। 4 गो की 5 गो बेटी होले, यहाँ कन्फ्यूजन है। 4 और 5 दोनों आप याद रखिएगा। तब ले एगो होलक बेटा, मगर 2 साल बाद वो नुकसान हो गए। तो एगो जो बेटा हुआ था कितने साल बाद मर गया, नुकसान हो गया, तो 2 साल बाद।
कविराज जो जस तस धीरज लग। अब किसी प्रकार जो है कविराज धीरज रखे। कविराजिन एकदम कांद कांद के पागल हो गए। से घड़ी गांव में एक ठो साधु बाबा आए, ठीक है, और यही साधु बाबा आ गए तो भाई बच्चा तो होगा, साधु बाबा तो आ ही जाते हैं तो बच्चा हो ही जाता है। कहले अकबकाओ ना, धीरज धर, तोर बेटा 1 साल कर भीतर घूर आवी भोलवा बाबा के नित पानी ढार ले। भोलवा जो है भोला बाबा के नित पानी ढार ले। कविराजिन बेस हो गए, ठीक है, कविराजिन काइन काइन के एकदम पागल हो गए ना, तो वो बेस हो गए। 1 साल बाद जन्मल एहे भोलवा, ठीक पहिल के बेटा जैसन, ठीक है, केकर जैसन, ठीक पहिल के बेटा जैसन, जेकर एक आँख तनी छोट रहे। तो भाई एक मैं बात बता दूं, जो बेटा 2 साल में मर गया था, नुकसान हो गया था, उसका जो है एक आँख छोटा था और भोलवा का भी एक आँख छोटा था, क्योंकि उसी की तरह था, ठीक है। कविराज अपन गुण सिखाई ले, कम ओरजिस नहीं कर ले, मतलब कि ओरजिस मतलब प्रयास, ठीक है, दुलार दबाव माई आखिर में सब रकम कर फजीहत भी, मतलब कि सारा वो काम किया कविराज अपना भोलवा के सब सिखाने के लिए। लेकिन भोलवा अपने टिर्री में रहे, टिर्री में मतलब कि अपने घमंड में रहे। वो कहते कि हम पूरा निघंटू माधव निदान भेषज रत्नावली वगैरह याद कर ली है, मतलब अपने बाप को बोलता था कि सारे चीज़, अब मैं सारे जड़ी बूटी चिन्ह ली, इस प्रकार से बोलता था जब उसका कविराज बोलते थे तब। कुछ दिन झोला टाइम के भी उ चले दवैया मन और 2-4 पैसा मिल जाते रहे, मगर बाप कर जिद में से उ छोड़ दिलक दवाई बीरो कर काम। कौन? भोलवा सारा काम छोड़ दिया और चल गेलक भाटू घर, यानी कि भोलवा केकर घर गया था? जीजा घर। काहे ले? ते तो अंतर फंतर काम सीखे के लगल, आलता पाउडर रंग नोह पॉलिश उ सभी बनाए लगलक, मगर ई फिर पूंजी कर अकबकाहट और यही सब में उकर बाबूजी दिकदिकाए मोर गिलक, यानी कि यहाँ कविराज मर गए। मतलब यही सब देखते देखते भोलवा कर एक्शन वो मर गए। भोलवा कर पिए बाइन नहीं छूटलक और पीने का जो आदत था वो नहीं छूटा बाइन आदत, ठीक है। जदिए उकर बाप आखिरी बेरा में शायद साइत मतलब शायद होता है, ठीक है, इकरे जिद में दारू पिए, ठीक है, मछली खाए, मछली मांस मछली खाए एकदम छोड़ दे रहे, है ना। एकरे जिद में जो है केकर जिद में? भोलवा कर जिद में ओकर बाप जो है मांस मछली खाने के लिए सब छोड़ दिया था और भगवान को पूजा और गीत में रम जाते रहे। वो तो मर गया था। फिर ये भोलवा रद्दी कागज बेच, रद्दी कागज बेच, साला सब रद्दी कागज, ठीक है। भोलवा कर बोदी बदल जाए है। हम सोचे में क्यों उके कोनो कह दे होवी, तब वो दो ठो बाइक और जोड़ दे रहे, ठीक है। हम कुछ बोले और वो 2 ठो और बाइक जोड़ दिया। साला रद्दी कागज किने बाल बच्चा ठोंगा बना के बेचना, ठीक है। वो तो रद्दी कागज किनता था और बाल बच्चा होकर जो है ठोंगा बना के बेचता था, उसमें 2 गाड़ी और ऐड कर दिया, ठीक है। और सब कोई के रद्दी कागज कहेला, सब कोई सब कुछ के रद्दी कागज समझेला। देख इकर तमाशा, मतलब इस प्रकार से सब कोई उके रद्दी कागज समझेला और कहेला। भोलवा केकरो परवाह नहीं करे, मतलब उसको कोई भी कुछ बोलता था वो परवाह किसी का नहीं करता था, ठीक है। सारा सब गेलक तो अब परवाह का, मतलब सब अब चलिए गए तो परवाह का। और केकर करना चाहिए? 4 खारी खेत रहे, उकर अपन हिस्सा कर 100 बेच के सिराई दिलक। भोलवा कर 4 खारी खेत रहे, दारू पिएगा तो भाई सिराएगा ही ना। अब ये तो दादा पर्यायिक चीज़ रहे, बाप कर किनल जमीन जायदाद घर दोरा सब बेचिए सिरालक, है ना। उकर दादा रातू महाराज कर खाइस बैद रहे, ठीक है, नवा बाजल रहे। कहने का मतलब जो है उकर दादा, कहने का मतलब कविराज कर बाप और भोलवा कर दादा कहाँ कर वो वैद था? तो रातू महाराजा कर, ठीक है। सांझ बिहान खाटी रस रसायन और भसम से हेठे कर बाइते नहीं रहे हुआ, ठीक है। जब राजा धरक कोई समांग जोर, ठीक है, बेराम पड़े और उनकर दवाई से बेस होने तो वैद्यराज के 1 खारी खेत बेहिसा पर खेत मिल जा रहे हैं। मतलब कि देखिए वो राजा का जब इलाज करते थे और राजा जब ठीक हो जाते थे ना, तो कविराज के जो पापा थे यानी कि भोलवा कर दादा, उनको जो है राजा 1 खारी खेत ऐसे दे देते थे और इसी प्रकार से ओके 7 से 8 खारी खेत रहे, ठीक है। इसी प्रकार से वो राजा दिए थे 7 से 8 खारी। तो आप सोच रहे हैं कि 1 खारी मतलब कितना होता है, ठीक है, तो ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, खारी जैसे कि हम लोग का 1 एकड़ होता है, 1 कट्ठा होता है, वैसे यहाँ खारी बोला गया है। आप उसके लिए टेंशन ना ले, खारी ही एग्जाम में पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा 1 खारी मतलब क्या होता है। मोदक फोदक कर आदमी ऊपरे रहे से रहबे करे, अफराइत काचा पैसा और फुरसाइत भी अफराइत, ठीक है। बहुत 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 पैसा रहे, ठीक है। आए रहे बंगाल से। ओकर दादा जो है कविराज कर बाप यानी कि भोलवा कर दादा कहाँ से आए थे? बंगाल से। ये सब सारे प्रश्न बनते हैं, आप एकदम अच्छे से देखिएगा। नागपुर का रीत रिवाज पैसे लागलक उनकन गतर में,
मतलब कि पैसे मतलब कि यहाँ पैसा नहीं है, पैसे मतलब कि अच्छा लगने लगा, ठीक है। मतलब नागपुर यानी कि झारखंड कर ओकर बाप कर दादा कर। तो लानले दू ठो नचनी खास भुंडू से। तो जो कविराज कर बाप है यानी कि भोलवा कर दादा कहाँ से लानलक नचनी दूगो बुंडू से। सेकरे में से एगो जन्मल रहे भोलवा कर बाप। कौन? भोलवा कर बाप यानी कि दूगो नचनी लाया था ना, उसी से एगो शादी कर लिए थे ओकर दादा, ठीक है। और उसी से जन्मल एगो से जन्मल रहे कविराज, ठीक है। बेस सुपट नाक मुँह आई खान रहे और से सब और कुछ नहीं तो मगर ताव बाचल रहे भोलवा कर खून में। और तो कुछ नहीं था लेकिन भोलवा कर खून में ताव बचल था कि एकरो बर्दाश्त करके ऊ रह जाए, ई तो ऊ खिसियाए नहीं रहे। मतलब कि वो केकरो ताव सह लेता, ई तो उसमें हो ही नहीं सकता था, कितना भी वो गरीब था लेकिन वो किसी का ताव नहीं सकता था। बाप के तो वो चिन्हबे नहीं करलक तो दूसर के वो का चिन्हे। मतलब कहने का मतलब है कि भोलवा तो अपन बाप के चिन्हबे नहीं किया तो वो दूसरा को क्या चिन्हेगा, ठीक है। अनेक किस्म कर कारबार करके भोलवा थाक जाए रहे। अब सब प्रकार के जो है भोलवा ना काम करके थक गया था, ठीक है। उकर भाग कहीं साथ नहीं दिले। तो दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जब आप सपोर्ट करेंगे तो मैं भी सपोर्ट करूँगा। और यहाँ जो आपका क्लास हो रहा है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं और सारा का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप पूरा वीडियो देखने के बाद लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाएँ, ठीक है, पूरा वीडियो देखें फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। PDF के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863884281। 1 जुलाई तक आपका 299 है, उसके बाद 399 फी हो जाएगा। इसलिए आप एकदम जल्द से जल्द जितना हो सके PDF खरीदिए, ठीक है। दवाई बीरो से रंग रोगन उतरलक, ठीक है। मतलब दवाई बीरो सबसे पहले तो क्या काम किया दवाई बीरो, फिर रंग रोगन, ठीक है। तब उतरलक मुरही फरड़ी, मतलब मुरही बेचने लगा। तब बगीचा अर्रा तनिक मटक कुड़िया बनाए के जनी छुआ बन से काठी लाइन के बेचेला। मतलब इतना सारा वो काम किया। तीढ़े पीढ़ी में हमरक भोलवा कहाँ से न आई गलक, ई अराली दर्द हो गलक, ठीक है। जेकर में वो हमर छाती जाए गलक और हम रद्दी कागज के नाम से डेराई लगली। और वही जो है ये कवि बोल रहे हैं कि पता नहीं 3 पीढ़ी में ये कहाँ से भुलवा आ गया और रद्दी कागज़ से हम पूरा डरने लगे। तो दोस्तों ये आपको जो है क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और ये जो आपका क्लास होगा अगला क्लास रद्दी कागज़ का शॉर्ट नोट्स होगा, ठीक है। तो लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए और लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट क्लास पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि ये जो आपका जो कहानी कैसा लगा, ठीक है। अच्छा लगा तो और भी कहानी आप लोग को देंगे, ठीक है। धन्यवाद।